हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। यदि किसी राष्ट्रीय उद्यान में स्पीशीज की संख्या बढ़ जाती है तो वह किसका कारण हो सकता है? इंट्रा स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा, उत्तर्वजन, तीसरा है इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा और चौथा है पारस्परिक आश्रय। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जिनको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र होते हैं पादप और जंतुओं के लिए। पादप और जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि स्पीशीज की संख्या कब बढ़ेगी। तो पहला कह रहा है इंट्रा स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा कहा जाता है संघर्ष यानी कंपटीशन को। तो इंट्रा स्पेसिफिक होता है जब समान जाति में कंपटीशन हो, यानी एक ही जाति में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। दूसरा है हमारा उत्तव्रजन इमाइग्रेशन, जब किसी जाति में से कोई जो हमारा किसी समष्टि में से कोई जो हमारा क्या कह सकते हैं जीव है वो निकल जाता है, जीव का निकलना। तो यह अब नेक्स्ट है हमारा इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि दो जातियों के बीच में दो जातियों के बीच में जब कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा होता है, उसे कहते हैं। और लास्ट है हमारा पारस्परिक आश्रय। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोनों जातियों को, यानी दो को जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं या जो आपस में साथ में है, उन्हें दोनों को फायदा होता है। ठीक है। तो अगर अब हम इंट्रा स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा यानी जब समान जाति में कंपटीशन होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें जीवों का नुकसान होगा, संख्या बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ई-माइग्रेशन में जाति जीव निकल रहा है तो इसमें भी संख्या नहीं बढ़ सकती। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि दो जातियों में हो रहा है तो एक की तो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यह हमारा सही हो सकता है। म्यूचुअलिज्म यानी पारस्परिक आश्रय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो होता है इस कंडीशन में स्पीशीज की संख्या नहीं बढ़ती है। ठीक है। और ये राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।